वेलकम बैक माय स्मार्टिस। यूपी बोर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो कुछ ही दिनों में अब अनाउंस होने वाला है और हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी आज लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सेशन में लास्ट तक बने रहे। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आप अपने भाई बहन को और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप सभी को टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारा जो ये लक्ष्य है वो बोर्ड 2023 के लिए चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि मोर प्रैक्टिस मोर सक्सेस, और यदि हम जितनी अधिक प्रैक्टिस करते हैं हमारी सफलता उतनी ही अच्छी हो जाती है। और अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 99% रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। हम कैसे लाएंगे इसके लिए हम सेशन में कंटिन्यू बने रहेंगे और साथ में प्रश्न को नोट जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको यहाँ से सफलता 100% मिलने वाली है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका टाइम डिले न करते हुए सीधे आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, ही वांट्स टू डैश डैश ट्रैकिंग इन द हिमालयास। वह चाहता है ट्रैकिंग चढ़ना इन द हिमालय पर। तो इसमें एक आपको फिल करना है गैप को। तो यहां आपको ऑप्शन मिल रहा है गोइंग का, गोज का, गॉन का, गो का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वांट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वांट्स अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और ऑब्जेक्ट में जब वर्ब आता है तो दो कंडीशन में आता है। पहला जो कंडीशन है 2 + V1 का और दूसरा कंडीशन होता है V1 + ING जिसे हम जीरंड के नाम से भी जानते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि वांट्स के लिए एक इन्फिनेटिव की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो गो होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो आप क्या हो? यदि आप नई चीजों को जानना चाहते हैं तो आप क्या हो? कॉशियस हो, कॉन्शियस हो, केयरलेस हो या क्यूरियस हो? तो ये चारों आपके वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वोकैबुलरी के भी नजरिए से। तो कॉशियस का मतलब होता है चौकन्ना होना, कॉन्शियस का मतलब होता है विवेकी होना, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह होना और क्यूरियस का मतलब होता है इच्छुक होना। तो जब आप नई चीजों को जानने की चाहत रखते हो तो आप इच्छुक हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्यूरियस। निश्चित तौर पे यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। इस सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है। हाई स्कूल में ये चैप्टर आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, इंटर में ये चैप्टर आपका सेंटेंस कहा जाता है। तो कैसे इसको मेंटेन करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश। तो ये सेंस कह रहा है कि सारे अध्यापक फेवरेट हैं किसके? रमेश के। दूसरा सेंटेंस कह रहा है रमेश इज अ फेवरेट, रमेश प्यारा है, ऑफ ऑल द टीचर्स, सारे अध्यापकों का। फिर अगला ऑप्शन है रमेश द टीचर इज फेवरेट ऑफ ऑल, रमेश द टीचर इज फेवरेट। तो आप सभी जानते हो दो नाउन एक साथ सब्जेक्ट के रूप में बनेंगे तो या तो यहाँ पे एंड कोई कंजक्शन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर अगला है रमेश इज अ फेवरेट ऑफ द ऑल। तो ध्यान रखेंगे ऑफ और द ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो निश्चित तौर पे ये आपका रीऑर्डर जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स।
क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू। लेंचो ने लिखा था दैट लेटर, वह पत्र, टू, तो वो किसको लिखा था? सरपंच को, नेबर पड़ोसी को, गॉड भगवान को, या ब्रदर भाई को। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग जानते हैं लेंचो वॉज अ लेबोरियस फार्मर एंड ही हैड फेथ टू गॉड। तो वो किस पर भी विश्वास रखता था? भगवान पे विश्वास रखता था, और उसने जो पत्र लिखा था वो गॉड के लिए लिखा था। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लॉफ्ड बिकॉज। द पोस्टमैन जो डाकिया था, एट द पोस्ट ऑफिस में, लॉफ्ड हंसा, बिकॉज क्योंकि, क्यों हंसा था वो? तो उसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ही रिसीव्ड अ पार्सल, उसने एक पार्सल रिसीव किया था। ही हैड इरिटेशन, उसे चिड़चिड़ाहट थी। द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ कहा था। या अगला ऑप्शन आपका है, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। तो निश्चित तौर पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेटर उसको मिला था वो भगवान को एड्रेस था, और पोस्टमैन ने अपने पूरे कैरियर में उस एड्रेस को उसने कभी भी नहीं देखा था, इसलिए उस लेटर को देखते ही उसे हंसी आ गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। आपका ये क्वेश्चन आपका है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये जो स्टैंजा दिया हुआ है, इस स्टैंजा को देखते हुए आपको क्वेश्चन दिया गया है, हु कंपोज्ड द अबव लाइन। हु कंपोज्ड द अबव लाइन, इस स्टैंजा की जो लाइन है उसको किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, H.G. वेल्स, नेस्ली नॉरिस, या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं, इस लाइन को देख लीजिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो है ये डस्ट ऑफ स्नो, आप सभी लोगों को मालूम है, एक आपकी पोयम है, और ये इसका टाइटल भी पूछा जा सकता है। तो ये इसका टाइटल क्या है? डस्ट ऑफ स्नो है, और डस्ट ऑफ स्नो का जो टाइटल दिया गया है वो मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल सकता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ही इज़ अमेरिकन पोएट। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो यह भी आपके पास ऑप्शन में अगर मिल जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूछा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखेंगे, या कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इस बार प्रैक्टिस टेस्ट में लिटरेचर और ग्रामर दोनों को कंबाइन रूप से लेके मैंने लिया है। ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट्स इंटर लेवल के हैं वो अंत तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद ग्रामर के भी बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय, जो स्नो के डस्ट थे वो किसके द्वारा गिराए गए थे? तो पहला ऑप्शन है अ क्लाउड, बादलों के द्वारा, अ क्रो, कौवे के द्वारा, अ मंकी, बंदर के द्वारा, अ स्क्वायरल, गिलहरी के द्वारा। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को मालूम ही भी होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो आपको पहले मिल रहा है द वे अ क्रो, तो मेंशन ऑलरेडी है, क्रो इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी आपकी स्टोरी में एक करेक्टर है, और दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक करेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो वहां आपको हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? अ कैट, एक बिल्ली थी, अ मंकी, एक बंदर था, अ डॉग, एक कुत्ता था, अ रैबिट, एक खरगोश था। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो ट्रिकी कौन था? ट्रिकी वॉज अ डॉग।
तो निश्चित तौर पे आपको कुछ लिटरेचर से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये आपको OMR में या रिटन में दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप ड्रॉप नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन फिर से हमने ग्रामर से सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप सभी लोगों ने पैसिव वॉइस अच्छी तरह से पढ़ा होगा। पैसिव वॉइस अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे पैसिव वॉइस को बेसिक से समझाने का प्रयास मैंने किया है। निश्चित तौर पे एक बार आप उसे देखेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आपका क्वेश्चन है रोजन टीचेज अस संस्कृत। तो आपको किसी भी पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए आपको दो चीज़ें सबसे आवश्यक होती हैं, एक टेंस की पहचान और दूसरा ऑब्जेक्ट की पहचान। तो अगर टेंस की पहचान करते हैं तो यस या ईएस केवल एक ही जगह आपको मिलता है, वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखेंगे आपका अस एक ऑब्जेक्ट है, संस्कृत आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? दो ऑब्जेक्ट है तो निश्चित तौर पर दो ऑब्जेक्ट है तो वॉइस भी आपके दो बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। तो अस को पहले हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो उसको जब सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो आपका बनेगा वी। और वी के लिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए आपकी ऑक्सिलरी होती है आर। और आर के बाद अगर हम देखते हैं तो वर्ब को थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा वी और टॉट। फिर आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए यहां पे संस्कृत बाय राजन। दिस इज द फर्स्ट पैसिव वॉइस, वी आर टॉट संस्कृत बाय राजन। अब अगर दूसरे को हम अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा संस्कृत इज टॉट टू अस। चूंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पीछे आप उसका यूज करते हैं तो उसके पहले टू या फॉर का यूज आवश्यक हो जाता है। तो टू अस बाय राजन। तो बोथ सेंटेंस इज राइट, आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पे ये भी आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का रूल है। फिर अगला फिर से क्वेश्चन है हु टीचेज यू इंग्लिश। इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हु के लिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहां आपको टीचेज, हु टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट फिर से आया, और हु के साथ में आपको एक मैंडेटरी रूल आपको मिलता है एंड दैट इज हु के लिए क्या होता है बाय होम। बाय होम के बाद हमको ऑक्सिलरी यूज करनी है, बाय होम के बाद ऑक्सिलरी यूज करनी है। और ऑक्सिलरी अगर हम प्रेजेंट को देखते हैं तो निश्चित तौर पे इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर इंग्लिश को हम यहां से लेते हैं तो बाय होम इज इंग्लिश। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट टू यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे गया टू यू। अगर यहां पे हम अगर दूसरा देखते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय whom आर यू taught इंग्लिश। दिस इज द सेकेंड, ये आपका सेकेंड पैसिव वॉइस हो गया। तो दोनों तरीके से आप इसको समझ लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। डिटेल्ड वे में आपको अगर समझना है तो आप हमारे ही चैनल पे पैसिव वॉइस के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट वॉइस। इनडायरेक्ट वॉइस को हमको चेंज करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें इनडायरेक्ट में दिया गया है, वो दिया गया है मोहन सेज टू मी आई एम योर ब्रदर। तो किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहला जो ध्यान देना पड़ता है वो ध्यान रखेंगे। हमको यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर के जो सेंटेंस है उसको पहचानना पड़ता है
और यहाँ अगर नाउन और प्रोनाउन से अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पे ये असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आरवी हमारा प्रेजेंट में होता है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आरएस में हम केवल पर्सन का परिवर्तन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, मोहन टेल्स मी। असर्टिव में जो कंजक्शन आता है वो आता है दैट। मोहन टेल्स मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मोहन के अगर अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही इज योर। सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये हो जाएगा माई ब्रदर। दिस इज इनडायरेक्ट सेंटेंस। फिर अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर सेड आई टीच यू इंग्लिश। माई सिस्टर सेड आई टीच यू इंग्लिश। यहां भी आपको प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत मिली है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस हमारा कहता है कि अगर आरवी हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम केवल पर्सन का परिवर्तन करते हैं, लेकिन यदि पास्ट में है तो हमको पर्सन, टेंस और नियरनेस तीनों का परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहां जो हो जाएगा वो क्या होगा, माई सिस्टर सेड। सेड को सेड में रखते हैं, सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज होता है। कंजक्शन असर्टिव में दैट ही आता है। आई फर्स्ट के अनुसार माई सिस्टर सब्जेक्ट है तो सी हो जाएगा। और टीच हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में होगा तो टॉट हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें एक ऑब्जेक्ट को मानना पड़ता है। अगर वो ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे जो मानेंगे वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में तो मान सकते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन में उसको हम नहीं मान सकते, ग्रामर का रूल कहता है। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट मानते हैं तो वो मी हम मान सकते हैं, इंग्लिश। दिस इज इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको डालना है। तो यहां ध्यान रखेंगे, आपको पहला सेंटेंस मिल रहा है यू एंड आई। तो पहला जो कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान रखेंगे, जब दो प्रोनाउन आपको एक साथ एंड से जुड़े हुए मिलते हैं तो उनका जो क्रम होना चाहिए वो 2, 3, 1 का होना चाहिए। अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ आपको सेकंड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन मिला है, थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रम तो इसके यहाँ बिल्कुल ठीक है। फिर गैप है, रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। और आपको वर्ब मिला है हैव। हैव को आपको भरना है। तो आपको यह मालूम है कि यहाँ आपने देखा सिंस और टाइम भी देखा है, तो सिंस और फार प्लस टाइम जो होता है वो हमारा किस में जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको पहले प्रेजेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद पास्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैव बीन। क्लियर हो गया होगा। निश्चित तौर पे आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गीता डैश द फ्लावर एगो प्लक। प्लक का फॉर्म आपको डालना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, तो हमने आपको बताया हुआ है कि आपके सेंटेंस में लास्ट में एगो है। तो हमने आपको बताया है कि एगो मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, या लास्ट डे मिल जाए, लास्ट ईयर मिल जाए, लास्ट वीक मिल जाए। तो जो इसका फॉर्मेशन होता है टेंस का वो क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वी का टू। तो यहां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गीता प्लक्ड द फ्लावर्स एगो। बात क्लियर हो गई होगी। निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो
है माई ब्रदर डैश डैश दिस फिल्म ऑलरेडी, और करेक्ट फॉर्म आपको भरना है सी का। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाए या एट मिल जाए, ऑलरेडी या येट मिल जाए, तो ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी और एट का फॉर्मेशन होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम पहले प्रियॉरिटी देते हैं, तो यहां जो होगा माई ब्रदर के साथ में आपको ऑक्सिलरी रखनी है हैज, और सी का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा सीन। तो माई ब्रदर हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। सेशन आपको कैसा लगा निश्चित तौर पे आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल अभी इजी रखा है क्योंकि ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हमारा जो भी सेशन आएगा इजी टू मॉडरेट होता जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल पे अभी तक जितने नए लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितने लोग भी इस नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आपकी एक अच्छी सी तैयारी हो। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के। धन्यवाद।